सर्द मौसम में बेघर अफराद को शेल्टर हाउसेज में पनाह देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पेशावर में रात गए तक मुख्तलिफ इलाकों से बेघर अफराद को शेल्टर हाउसेज मुंतकिल करने का सिलसिला जारी रहा। ज़ीशान अनवर इस वक्त पेशावर के शेल्टर हाउस में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। ज़ीशान, मजमूई तौर पर कितने अफराद को पनाह दी गई है? जी बिल्कुल, जहां महकमे मौसमियात की जानिब से पेशावर में मजीद सर्दी बढ़ने और दिन की लहर जारी रखने की पेशनगोई की गई है, वहीं पेशावर में बेघर अफराद के लिए जो शेल्टर हाउसेज बनाए गए हैं उनमें इंतजामात मुकम्मल करने और मजीद इंतजामात करने के लिए भी जिला इंतजामिया हरकत में आ गई है। गुज़िश्ता रात से बताया जा रहा है कि 307 अफराद को पेशावर के 5 मुख्तलिफ शेल्टर हाउस में मुंतकिल किया गया था, जहाँ उन्हें तमाम तर सहूलियात दी गई थी। हमारे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर सारा रहमान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं? यहाँ पर 5 पनाहगाहें हैं पूरे पेशावर में, जिसमें हमारे पास टोटल कैपेसिटी तकरीबन 400 के करीब है। मजीद तैयारियों के लिए हमने कल भी यही प्लान किया था कि हमने विद दी असिस्टेंस ऑफ पुलिस, उनसे भी हमने कहा था हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हमने अपने बाकी एलाइड डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट किया हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। 200 मजीद ब्लैंकेट्स हमने कल मंगवाए हैं, वो जैसे कि आपने देखा वो अभी यहाँ पर अरेंज भी हो रहे हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जो लोग रात को आए थे वो सुबह अब वापस जा चुके हैं, क्योंकि उनमें ज्यादातर तादाद मजदूर और मुसाफिरों की होती है। लिहाजा अब दोबारा से तैयारियां की जा रही हैं और शाम 5 बजे के बाद से फिर से जो शेल्टर हाउस की टीमें हैं या जिला इंतजामिया की टीमें हैं वो सड़कों पर निकलेंगी और ऐसे बेघर अफराद को शेल्टर हाउस मुंतकिल करेगी। जी।